में हम वही देखेंगे रिमोट एक्सी प्रोविजनर किस प्रकार काम करता है। और रिमोट एक्सी प्रोविजनर के लिए हम क्या करेंगे, एनजीएनएक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो जब हम एनजीएनएक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो एनजीएनएक्स इंस्टॉल करने के लिए हम एप्लीकेशन या वेब ब्राउज़र बोलते हैं, वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं। मोस्टली इसे एप्लीकेशन सर्वर ही बोला जाता है। ओके, तो ये जो सर्वर है हम इंस्टॉल करेंगे, तो फिर हमें इंस्टॉल करने के लिए पहले हमें एक EC2 मशीन लगेगी। ओके, उस EC2 मशीन में जाके हमें उस EC2 मशीन में जाके nginx इंस्टॉल करना है, राइट। तो उस मशीन में जाने के लिए हमें पोर्ट लगेगा, उस मशीन के अंदर जाना है, इसलिए हमें पोर्ट लगेगा 22। ओके, और हम इंस्टॉल कर रहे हैं nginx सर्वर, इसलिए हमें पोर्ट लगेगा 80, क्योंकि ये हमारा वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर है, इसलिए हमें पोर्ट लगेगा 80। और इस 80 पोर्ट के वजह से ही हम हमारे वेब ब्राउज़र पे उसका डिफ़ॉल्ट पेज देख पाएंगे, इसलिए हमें दो पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद हम EC2 मशीन पे जंप करेंगे यूजिंग 22 पोर्ट, तो हमें कनेक्शन ब्लॉक लिखना पड़ेगा। ओके, कनेक्शन ब्लॉक लिख के कनेक्शन ब्लॉक में के द्वारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। SSH का यूज़ करके हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, SSH-I, उसके बाद में यूज़र नेम। ओके, यूज़र नेम मेंशन करते हैं, @ उसके पहले हम की भी मेंशन करते हैं, प्राइवेट की जो भी रहती है हमारी कनेक्शन करने के लिए, वो हम की का भी यूज़ करते हैं। और इस की के ज़रिए, प्राइवेट की के ज़रिए हम पर्टिकुलर इंस्टेंस में जंप करते हैं, पब्लिक आईपी के द्वारा हम उस इंस्टेंस में जंप करते हैं। तो ये हमारी कमांड रहती है जनरली, SSH-I हमारी एक्सेस की इन द सेंस वो हमारी SSH की जिसके द्वारा हम जंप करने वाले हैं। ओके, कोई तो ज्वाइन करना चाहता है। ओके, तो इस कमांड का यूज़ करके हम पर्टिकुलर कोई भी मशीन में जंप कर सकते हैं। तो ये कमांड हम टर्मिनल के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, तब हम जंपिंग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें एक कनेक्शन ब्लॉक लिखना है और कनेक्शन ब्लॉक में ये सभी कंटेंट ऐड करना है, SSH रिलेटेड कंटेंट हमें ऐड करना है। उसके द्वारा हम क्या कर पाएंगे, उस मशीन में जंप कर पाएंगे और उस मशीन में जंप करके nginx सर्वर इंस्टॉल कर पाएंगे। ओके, तो हमें पहले हमारी मशीन को अपडेट करना पड़ेगा। हम उबंटू मशीन यूज़ करने वाले हैं, उसको पहले अपडेट करना पड़ेगा और उसके बाद में nginx सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। तो हमें सबसे पहले दो पोर्ट ओपन करना है, इसलिए हमें डायनामिक ब्लॉक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें डायनामिक ब्लॉक लिखना पड़ेगा क्योंकि हम दो पोर्ट ओपन कर रहे हैं। उसके अलावा उसके अलावा आउटसाइड वर्ड से हम हमारे मशीन में अपडेट करने वाले और nginx सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले, इसलिए हमें लगेगा इग्रेस ब्लॉक, जिसके द्वारा ये हमारा आउटबाउंड रूल है। ओके, इस आउटबाउंड रूल के द्वारा हम आउटसाइड वर्ल्ड कनेक्ट हो पाएंगे और अपडेट कर पाएंगे हमारे मशीन और nginx सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये एक्टिविटी हमें रिमोट एक्सी प्रोविजनर के द्वारा करना है। ओके, तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ये मैं चार्ट में ऐड कर देता हूँ, ये हमें परफॉर्म करना है। तो ये परफॉर्म करने के लिए हम पहले सिक्योरिटी ग्रुप लिखते हैं। ओके, तो मैं मेरी ये हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप लिखते हैं पहले, रिसोर्स सिक्योरिटी ग्रुप AWS अंडरस्कोर सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, पहले सिक्योरिटी ग्रुप लिखते हैं। इस सिक्योरिटी ग्रुप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, nginx करके दे देता हूँ मैं। nginx SG।
और यहाँ पे पहले हम नेम मेंशन करते हैं। पहले नेम क्या रहेगा मेरे, मैं इसको नाम दे रहा हूँ एनजीनेक्स करके, एनजीनेक्स नाम देता हूँ, या फिर एपीएसजी। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम नेम। जो भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा उसका नाम रहेगा ऐप एस जी। ओके। और एनजीनेक्स एस जी हमने अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप अगर क्रिएट करते हैं तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये वाला नाम यूज़ किया है एनजीनेक्स एस जी। और हमारे एक्चुअल सिक्योरिटी ग्रुप का नाम रहेगा ऐप एस जी। ओके। उसके बाद में हमें यहाँ पे वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। ओके। तो पहले हम वेरिएबल भी ऐड कर देते हैं, 2 पोर्ट हमें यूज़ करना है इसलिए हम वेरिएबल ब्लॉक लिख देते हैं यहाँ पे। वेरिएबल माई लिस्ट, इसमें टाइप इक्वल टू लिस्ट, डबल कोट में नंबर, डिफ़ॉल्ट, इसमें हम पोर्ट मेंशन करते हैं 22,80। ये 2 पोर्ट हम ओपन करने वाले हैं। यहाँ पे आ जाते डायनामिक ब्लॉक लिखते हैं इनग्रेस के लिए, क्योंकि 2 पोर्ट के लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं इसलिए डायनामिक ब्लॉक लिखा है। इसमें हम अभी कंटेंट लिख देते हैं। पहले फॉर ईच चलाते हैं, वेयर डॉट माई लिस्ट कंटेंट, और कंटेंट में मेंशन करते हैं डिस्क्रिप्शन अगर देना है तो दे सकते हैं। ये हमने एनजीनेक्स के लिए एनजीनेक्स एप्लीकेशन सर्वर के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में फ्रॉम पोर्ट इंग्रेस डॉट वैल्यू टू पोर्ट इंग्रेस डॉट वैल्यू। ओके। प्रोटोकॉल मेंशन करते हैं, टीसीपी हमें यूज़ करना है इसलिए टीसीपी मेंशन कर रहा हूँ। और उस पे बाद में CRDR ब्लॉक, जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट 10 और 10.0.0.0/8, ये CRDR ब्लॉक लिख दिया। उसके बाद में इग्रेस रूल लिखते हैं और उसमें मेंशन करते हैं फ्रॉम पोर्ट डायरेक्टली 0 टू पोर्ट 65,535 and protocol TCP और CIDR। यहाँ पे लिख देता हूँ CIDR रेंज। ओके। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कुछ दिनों पहले। ओके। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो 22 और 80 पोर्ट क्रिएट करेगा यूजिंग डायनामिक ब्लॉक, जो लूप को घुमाएगा। फॉर ईच के ज़रिए हम लूप घुमा रहे हैं। और उसके बाद में 2 पोर्ट क्रिएट हो गए
इनग्रेस यानी इनबाउंड रूल क्रिएट होगा, और आउटबाउंड रूल के लिए हमने डायरेक्टली इग्रेस ब्लॉक लिखा है, जो डायरेक्टली हमारा आउटसाइड वर्ड कनेक्टिविटी पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करना है इसलिए। ओके, उसके बाद में मैं जो रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट वर्क है। तो पहले मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा रिमोट एक्सी प्रोविजनर, ये हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में, इसको कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़, बाकी चीज़ें हटा देते हैं। तो यहाँ पे VPC सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है हमें, तो सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करने के लिए VPC सिक्योरिटी ग्रुप कुछ आता है ग्रुप आईडी करके, VPC सिक्योरिटी ग्रुप, कुछ ऐसी आईडी यूज़ करना है हमें, VPC सिक्योरिटी ग्रुप आईडीज़। सजेशन नहीं ले रही है। तो यहाँ पे देखो AWS सिक्योरिटी ग्रुप, उसके बाद में मैंने कौन सा नाम यूज़ किया है यहाँ पे, AWS सिक्योरिटी ग्रुप, ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप मेरे EC2 मशीन के साथ में अटैच करने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे इसका प्रॉपर नाम देना पड़ेगा। पहले रिसोर्स टाइप आ जाएगा AWS_security_group डॉट के बाद इस ब्लॉक का नाम, इस ब्लॉक का नाम क्या है, nginx-sg, तो यहाँ पे आ जाएगा nginx-sg .id, इस प्रकार AWS_security_group.nginx-sg.id, इस प्रकार हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो वो सिक्योरिटी ग्रुप हमारे VPC सिक्योरिटी ग्रुप आईडी से अटैच यानी VPC से अटैच हो जाएगा। उसके बाद हमें की यूज़ करना पड़ेगा, की पेयर का भी यूज़ करना पड़ेगा, की_पेयर, ये वाला की नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेक श्योर ये की आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो ये की मैं मेरे AWS अकाउंट पे है क्या नहीं पहले चेक कर लेता हूँ। इसको सेव करते हैं और AWS अकाउंट पे EC2 में जाना है, वहाँ पे की पेयर का ऑप्शन, की पेयर करके आता ही है, वहाँ पे हम देख लेंगे कि वो की नेम कौन सा अवेलेबल है। यहाँ देखो की पेयर करके ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे तो वो की आपके इसमें एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं तो आपको की पेयर नाम का रिसोर्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई की पेयर मेरे इसमें अकाउंट में क्रिएटेड नहीं है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैं सेम नाम यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप टेराफॉर्म के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए आपको की पेयर नाम का रिसोर्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा, पेम फाइल जनरेट करना है, ओके, और की पेयर क्रिएट करना है। ये जो डाउनलोडेड की पेयर है, ये डाउनलोडेड की पेयर है my EC2-की, ये आपको आपके लोकेशन पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम टर्मिनल से कोई भी कमांड चलाते हैं, राइट, हम टर्मिनल से जब कोई कमांड चलाते हैं तब वो की पेयर हमारे उस लोकेशन पे रहती है, तभी हम कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो ये पेम फाइल जो है इसके द्वारा ही हम कनेक्शन कर पाएंगे, इस्टेब्लिश SSH कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाएंगे उस EC2 मशीन के साथ। तो ये की यानी my EC2-की डॉट पेम, ये आपके उस लोकेशन पे होनी चाहिए जहाँ पे आप टेराफॉर्म की कमांड चलाने वाले हैं, जिस फोल्डर में टेराफॉर्म की कमांड चलाने वाले उस लोकेशन पे होनी चाहिए। तो आप एक तो एग्जिस्टिंग क्रिएट कर लो, एग्जिस्टिंग वाली यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको
पर एग्जिस्टिंग वाली भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट? या फिर नई क्रिएट करके भी आप यहाँ पे रख सकते हो, या एग्जिस्टिंग डाउनलोड करके यहाँ पे रख सकते हो, पर रखना इम्पोर्टेंट है, तभी आप एसएसएच कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाओगे। ये चीज़ होगी। उसके बाद में हमें अभी रिमोट एक्सी प्रोविजनर यूज़ करना है। अभी हम यहाँ पे इसके अंदर ही प्रोविजनर यूज़ करेंगे। सजेशन क्यों नहीं ले रहा ये? रिमोट एक्सी प्रोविजनर, उसके उसमें सबसे पहले हमें कनेक्शन ब्लॉक लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा हमारा कनेक्शन ब्लॉक, जिसमें हम, स्पेल मिस्टेक दिख रही है यहाँ पे, उस कनेक्शन ब्लॉक में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है एसएसएच के थ्रू। तो हमें वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ वो डिटेल्स, और ये समझा देता हूँ क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, ये थोड़ा एक स्पेसिफिक लाइन में लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एस एस एच टाइप इक्वल टू एस एस एच, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं कौन से मशीन के साथ? इस EC2 मशीन के साथ हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आया एस एस एच। एस एस एच के द्वारा हम इस कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस EC2 के साथ। बाद में हमारा यूज़र जो रहेगा, ये उबंटू मशीन है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे उबंटू। अमेजोन यूज़ करते हैं तो डिफरेंट रहता है। ओके, तो यूज़र वेरी करते हैं एज पर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आपको मेक श्योर आप कौन सी ओएस यूज़ कर रहे हैं उसके डिपेंड करता है, आपको वहाँ पे आपको यूज़र यूज़ करना है उसके हिसाब से। तो मैं उबंटू मशीन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़र का नाम लिखा है उबंटू। ओके, उबंटू ये यूज़र को प्रिविलेजेस है कि वो, उसको सूडो प्रिविलेजेस है, इसलिए वो कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है पर्टिकुलर मशीन में जाके, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़र नाम मेंशन किया है उबंटू। उसके बाद में होस्ट, होस्ट में देखो मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ, होस्ट यानी क्या है कि मुझे एक पब्लिक आईपी चाहिए उस इंस्टेंस की। जो भी इंस्टेंस लॉन्च होगा, जो भी EC2 लॉन्च होगा, उसकी पब्लिक आईपी चाहिए, उसी के द्वारा मैं उस पर्टिकुलर EC2 मशीन में जंप कर पाऊंगा। तो यहाँ पे देखो पहले मुझे मेंशन करना है उसका रिसोर्स टाइप, तो आ जाएगा AWS इंस्टेंस। उसके बाद में उसका नाम क्या आएगा, माई EC2। तो यहाँ पे मैं डेमो की जगह लिख देता हूँ माई EC2, क्योंकि मैंने जो नाम यूज़ किया है वो है माई EC2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई EC2। उसके बाद में उस माई EC2 जो भी इंस्टेंस लॉन्च होगा उसकी पब्लिक आईपी चाहिए मुझे, उसकी पब्लिक आईपी एज अ होस्ट करके मिलेगी मुझे। ओके, उसके बाद में प्राइवेट की, तो मैंने बताया था हाइपन आई के बाद हम प्राइवेट की यूज़ करते हैं। ओके, तो मुझे प्राइवेट की का नाम यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो नाम है, ये फाइल फाइल नाम का जो मेरा मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के जरिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉट डॉट यानी क्या बोल रहा है, मेरे करंट लोकेशन पे, करंट लोकेशन इन द सेंस ये जो मेरा करंट लोकेशन है, यूज़र मंगेश डेस्कटॉप ऑनलाइन 5 टेराफॉर्म, तो ये टेराफॉर्म मेरा करंट लोकेशन है, ये फोल्डर मेरा करंट लोकेशन है। इस फोल्डर के अंदर से कौन सी फाइल उठाना है, माई EC2 हाइपन की डॉट पे, ये वाली फाइल। तो ये करंट लोकेशन पे ये फाइल होना इम्पॉर्टेंट है, तभी जाके वो ये फाइल उठा पाएगा और इस्टेब्लिश कर पाएगा कनेक्शन, इसलिए ये वाली लाइन लिखी है। उसके बाद में एजेंट इक्वल टू फॉल्स, तो क्या होता है जनरली हम जब SSH हाइफन आई की नेम
और उसके बाद में उबंटू @पब्लिक आईपी एंटर करते हैं और हिट करते हैं, तब आपको इस्टेब्लिश करने के लिए, कनेक्शन करने के पहले यस और नो पूछता है। यस नो फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन पूछता है। तो वो यस नो फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन नहीं पूछना चाहिए। ओके, डायरेक्टली कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहिए, इसलिए मैंने एजेंट इक्वल टू फॉल्स मेंशन किया है। इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है एजेंट इक्वल टू फॉल्स, तो वो डायरेक्टली पूछेगा नहीं यस नो फिंगरप्रिंट लोकेशन, यानी मैनुअल एक्टिविटी हमें कुछ भी नहीं करनी है। उसके बाद में टाइम आउट इक्वल टू 2 मिनट, तो ये 2 मिनट तक राह देखेंगे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है 2 मिनट के अंदर तो ठीक है, नहीं तो फिर टर्मिनल से बाहर निकल जाएगा, यानी वो जो हमारा करंट टर्मिनल है जो इंगेज है वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने मेंशन किया है टाइम आउट इक्वल टू 2 मिनट। ये टाइम आउट इक्वल टू 2 मिनट आप वैरी कर सकते, कुछ भी टाइम रख सकते हैं। टाइम आउट जो लिखा है मैंने, ये हटा भी सकते हैं, ये मैंडेटरी टर्म्स नहीं है। ये चीज, ये वाली टर्म मैंडेटरी नहीं है, बाकी चीज़ें मैंडेटरी है। रिमोट एक्सी प्रोविजनर में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए बाकी चीज़ें मैंडेटरी है। उसके बाद में आपको इनलाइन ब्लॉक लिखना पड़ेगा, इसी के अंदर आपको इनलाइन ब्लॉक लिखना पड़ेगा, जो क्या करेगा, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। तो इनलाइन में आपको मेंशन करना है उस सॉफ्टवेयर के नाम। यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, वो सॉफ्टवेयर आप कमांड के द्वारा मेंशन करोगे। वो भी कॉपी कर लेते हैं हम डेटा। सर वो इनलाइन में इन दो बार हो गया है सर। हाँ वो तो है, इसलिए वो एरर भी दिखा रहा है। पर ये हमें इंडेंटेशन भी फॉलो करना है, यहाँ से बराबर 2 स्पेसेस देना है। ओके, ये बराबर एक लाइन में लेना है। इंडेंटेशन का यहाँ पे थोड़ा सा नाटक रहता है टेराफॉर्म में। तो ये ब्लॉक हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद ये वाला ब्लॉक देखते हैं, यहाँ पे क्लोज हो गया। ये वाला ब्लॉक यहाँ पे क्लोज हो गया, और ये वाला ब्लॉक कहाँ से आ गया। सिक्योरिटी ग्रुप प्रॉपरली क्लोज हुआ है। हम्म, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ठीक है। ये आई थिंक एक्स्ट्रा है। ओके, तो इसको हम टर्मिनल के द्वारा पहले कमांड चलाते हैं। जस्ट मिनट में चालू जाओ। टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चला लेते हैं पहले। वैलिडेट हो गया, टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते हैं। एक सिक्योरिटी ग्रुप नाम का रिसोर्स ऐड होगा, वो एक EC2 नाम की मशीन लॉन्च होगी जिसमें Nginx इंस्टॉल होगा, तो 2 रिसोर्सेस ऐड होंगे। ओके,
एक AWS EC2 मशीन क्रिएट हो रही है और दूसरा हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। दो रिसोर्स ऐड होंगे। टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते हैं। तो यहाँ पे ये होस्ट नेम से पब्लिक आईपी आपको शोकेस हो रही है। हमने उसकी पब्लिक आईपी कैचअप करने के लिए वो रिसोर्स टाइप और उसका नाम यूज़ किया था, उसके द्वारा वो पब्लिक आईपी हमें यहाँ पे शोकेस हो रही है। उसके बाद में ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है वाया SSH। ओके, कनेक्शन इस्टेब्लिश करके वो उसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, यानी पहले मशीन अपडेट करेगा। चेक कर रहा है, कुछ मिसमैच हो गया होगा, स्टिल क्रिएटिंग बोल रहा है। कनेक्शन बार बार चेक कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ मिस हो गया, इसलिए वो प्रॉपरली कर पा नहीं रहा है। यहाँ पे देखो टाइम भी दिखा रहा है 1 मिनट 11 सेकंड। 2 मिनट तक वो चेक करेगा। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आउट हो जाएगा ये टर्मिनल से। जो हमारा एंगेज टर्मिनल है वहाँ से वो निकल जाएगा। हमने 2 मिनट का टाइम रखा है, टाइम आउट इक्वल टू 2, इसलिए ये दिखा रहा है। कोड लेवल पे हम जाके कुछ देखते हैं कि हो क्यों नहीं रहा है। ये टाइम आउट हो गया। ओके, टाइम आउट का मैसेज भी हो गया। यहाँ पे हम 1 मिनट कर देते हैं और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो चेक करते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड के लिए पूरी रेंज हमें मेंशन करना पड़ेगा। MySC2 हाइपन की।
इसी टू डिस्ट्रॉय कर से फिर से करेक्ट क्रिएट करेगा और फिर से उसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करके पाएगा वो, यानी कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं क्या नहीं वो चेक करेगा। जो इसी टू लॉन्च हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करके फिर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। सिक्योरिटी ग्रुप मॉडिफाई हो गया क्योंकि हमने इग्रेस रूल में रेंज चेंज कर दी CIDR ब्लॉक की। अभी इसी टू क्रिएट कर रहा है। कनेक्शन में बना पा रहा है। कुछ कोड में गड़बड़ है, कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। सर ते माय लिस्ट व्हेरिएबल दोन दोन होते त्याच्यात असू शकतो ते माय लिस्ट, अच्छा व्हेरिएबलचे तुम्ही डिफॉल्टमध्ये का? त्याच्यात दोन होते तुम्ही जेव्हा हे केले ना ओके, ते एरर कुठं व्हेरिएबल होतं प्रोविजनरचा, ते बघून घेऊ एकदा। रिमोट एक से प्रोविजनर का एरर दे रहा है पर ये
एस्टेब्लिश तो हो जाना चाहिए कनेक्शन। मैन्युअली करके देखते हैं। SSH अपना माई EC2 डॉट पेम ubuntu @ इसकी पब्लिक आईपी। सर हम वर्चुअली भी देख सकते होगे ना, मतलब ये मोबाइल सिस्टम या फिर पुट्टी से? उससे भी देख सकते हैं। कनेक्टेड टू होस्ट, यहाँ पे ही कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। पोर्ट 22 अलाउड है राइट? हाँ, पोर्ट 22 तो हमने ऐड किया है। टर्मिनल थ्रू ही कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है, तो ब्लॉक से तो अलग रह गया फिर। 22 और 80 दोनों भी। सोर्स 10 सोर्स को 0 डॉट ऑल अलाउ करके देखें। करके देख सकते हैं पूरा। क्योंकि सोर्स 10 डॉट स्पेसिफिक आईपी रेंज है। जनरली तो हो जाता है ये। नॉर्मली बहुत से लोग करते हैं तो हो ही जाता है, क्योंकि ऑफलाइन बैच में भी यही कोड सेम यूज़ करते थे बच्चे, तो इजीली हो जाता था। मेरे मशीन से भी हो जाता था, उनके मशीन से भी सेम कोड से। कुछ तो कनेक्शन का इशू है, नहीं तो की का इशू होगा। हम्म, फिर से कनेक्शन छोड़ दिया इसने। नहीं, SSH एजेंट फॉल्स। नहीं, वो तो ठीक है, वो हमने फॉल्स रखा है उसके लिए। पूछे ना, ओके फिंगरप्रिंट ओके। ऑथेंटिफिकेशन। हाँ हाँ।
कनेक्शन छोड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से देखोगे तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, बाद में छोड़ दे रहा है, बाद में ट्राई कर रहा है। बट डायरेक्टली टर्मिनल से ये हो रहा है ना। बट एक बार पुट्टी से आईपी देखे, कुछ की देने की जरूरत नहीं, जस्ट एसएसएच सर्विस प्रॉपरली काम कर रहा है या फिर वैसे करके एक बार देख सकते हैं, या फिर की। टर्मिनल के थ्रू वही तो देखना चाह रहा हूँ मैं, टर्मिनल के थ्रू एग्जीक्यूट करके देख रहा हूँ SSH कमांड। अब ये आईपी चेंज हो जाएगी, ये और वाली। होस्ट नेम उसका उबुंटू है ना प्रॉपरली। इतना टाइम नहीं लेता है, मुझे लगता है वो की काम नहीं कर रही इसके लिए, की उठा नहीं पा रहा है प्रॉपरली। कुछ दूसरा नाम से की पेयर क्रिएट करते हैं। सर एक डाउट है सर। हम्म। सर आप जो प्राइवेट की डाल रहे हो, ठीक है, उसमें डॉलर फाइल, देन आपने ये जो डॉट डाला है ना सर, वो डॉट का मीनिंग क्या होता है, मतलब CLI में, कि हम उस स्पेसिफिक फोल्डर से एक मतलब वन डायरेक्टली पीछे जा रहे हैं, यानी नहीं नहीं, सर डबल एक। डॉट से पीछे जाते हैं। सिंगल ओके। डॉट यानी करंट लोकेशन शोकेस करता है। ये वाला जो स्टील अगर लोकेशन है ना, हटा के देखें तो बेटर है तो सर, मतलब जस्ट फॉर ट्राई। नहीं नहीं, फिर उसको लोकेशन देना पड़ेगा कम्प्लीटली, ये वाला पूरा पाथ देना पड़ेगा। अगर वो हटाएंगे तो ये कंप्लीट ओके। पाथ देना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये फाइल चाहिए ना वहाँ उस लोकेशन से। सेव किया है मैंने। अच्छा, वो की पेयर हमने कौन से रीजन में क्रिएट की है, मुंबई रीजन में ना। और जो आईपी यूज, मुझे लगता है हमारी वो AMI है, वो दूसरे यूज़ करके देखना पड़ेगा। AMI भी उस लोकेशन की होनी चाहिए, जैसे क्रिएट हो रहा है तो उसी लोकेशन की होंगी। नहीं तो वो EC2 भी क्रिएट नहीं कर पाता था।
सर ये ट्रैफिक अलाउ किया है क्या हमने? हाँ अलाउ तो किया है ना। ओके नहीं ले पा रहा है। या आप लोग ट्राई करके देखना आपकी मशीन से होता है क्या। ओके सर, ये कोड पेस्ट कर दोगे चैट में? हाँ कोड कोड डाल देता हूँ मैं। सेम कोड। सिर्फ वो की आपको क्रिएट करना पड़ेगा या फिर आपके अकाउंट में एग्जिस्टिंग की होगा वही नाम यूज़ कर लेना। ओके वही नेम यूज़ कर लेना अगर एग्जिस्टिंग है तो। आया क्या कंप्लीट कोड? आई थिंक यस सर। कंप्लीट नहीं दिख रहा है ना, ये ग्रेस तक ही आया था लगता है। हाँ सर, एग्रेस डिस्क्रिप्शन तक। कंप्लीट नहीं आया है, ये ग्रेस से भेजता हूँ। अभी वो पूरा नहीं दिख रहा है, प्राइवेट की तक आया है अभी। ये प्राइवेट की डबल हुआ है, इसको निकाल देना। और यहाँ पे इग्रेस के 2 लाइन डबल हुए, इसको निकाल देना बस। बाकी सेम कोड यूज़ करना। ठीक है आप लोग ट्राई करके देखो होता है क्या, फिर मुझे चैट में बताना, मैं भी देखता हूँ मेरे मशीन से डिफरेंट कुछ एक्सपेरिमेंट करके। ओके सर वो लास्ट रिकॉर्ड किया था इस का हाँ हाँ वो भेज सिक्योरिटी दिया। ग्रुप का। हाँ वो भी भेज दिया। ठीक है फिर मेरा मिलते हैं। सर ये एक बार सर शेयर करके दिखाओगे सर? मे बी दिस टाइम इट वर्क्स, इट विल